मोहम्मद उवैस भी हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस, आज हम बात तो करते काश के पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल या पाकिस्तान श्रीलंका का फाइनल, लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान फाइनल में नहीं जा सकी। आज श्रीलंका की परफॉर्मेंस जिस तरह से उन्होंने रोका इंडिया को बहुत कम स्कोर पर, लेकिन उसके बावजूद इंडिया मैच जीतने में भी कामयाब हो गया। उसके बाद इंडिया की टीम चेंज और बांग्लादेश से उसकी शिकस्त। आज दोनों टीमें आपको कैसी लग रही हैं? फाइनल में कौन मजबूत दिखाई दे रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो आपकी बात ठीक है कि अनफॉर्चुनेट है कि आज हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान टीम फेवरेट्स तो थी एशिया कप के फ्रांस को पिक करने में, लेकिन अनफॉर्चुनेट था जो कुछ हुआ। लेकिन बेस्ट टीम्स है, मैं कहता हूँ कि जो वक्त एशिया कप का फाइनल खेल रही हैं, और अगर दोनों टीम्स को आप कंपेयर करें तो आपने एक चीज नोट भी की होगी कि राइट टाइम पे इंडिया ने पीक की है। आपको याद हो इंडिया में कुछ इश्यूज भी मामला में चल रहे थे उनके स्क्वाड में, एशिया कप स्टार्ट होने के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कप्तानी को लेके थे, बाकी मामला था, फिर खबरें यहाँ तक आती थी ड्रेसिंग रूम में माहौल इनका कुछ इतना अच्छा नहीं चल रहा। लेकिन हमेशा टीम वही अच्छी होती है, जैसे बैट्समैन और बॉलर की बात करें, जो टीम परफॉर्म करके राइट टाइम पे देती है, और उन्होंने राइट टाइम पे परफॉर्म किया है। दोनों टीम्स को एक तो एज तो आपको पता स्पिन बॉलिंग ऑप्शन का, लेकिन थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि श्रीलंका को एक यहाँ पर झटका जरूर लगा तिस्काना, क्योंकि ये मैच खेलेंगे, याद होगा पिछले मैच में बड़ा एक डू एंड डाई मैच था पाकिस्तान के खिलाफ, तो उन्होंने पूरे अपना ओवर का कोटा करवाया था, जिसमें आई गेस जो क्रैम्प है उनका वो ज्यादा अपना इशू कर गया, तो वो ये मैच नहीं खेलेंगे। तो लेकिन श्रीलंका को श्रीलंकन कंडीशंस में हराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है तो वो लॉन्ग फॉर्मेट उनके लड़के खेलते भी हैं, तो उनको पता है कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स कैसे खेलनी है। लेकिन अभी तक जितना भी आप ये देखें जो टूर्नामेंट हुआ सारा सिवाय पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेकर, उसके अलावा किसी भी मैच में मैंने श्रीलंका में देखा कोई इतना बड़ा हाई स्कोरिंग गेम नहीं हुआ। तो आई गेस एक तो क्योंकि 60% बारिश का इम्कान भी है, और कल क्योंकि रिजर्व डे भी रखा है, कल भी बारिश है 65 से 70%। लेकिन ये है कि जो भी टीम टॉस पहले जीतेगी, आई गेस उनके भी जेन में यही होगा कि डकवर्थ लुइस कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा, क्योंकि दूसरी इनिंग्स में जो स्पिन है यहाँ पर टर्न लेने स्टार्ट हो जाता है। और अगर मैं दोनों टीम्स को कंपेयर करूं तो आई गेस उनके पास जरूर अपना कुलदीप यादव मौजूद हैं, जडेजा मौजूद हैं, लेकिन श्रीलंका की एक एज है कि एक तो होम कंडीशंस और जिस तरीके से उनके जो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है वो परफॉर्म कर रहा है। आपने पिछले मैच में भी देखा होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ तो चले वो एक थोड़ा डिफरेंट किस्म का मैच था, लेकिन जो उससे पिछला मैच हुआ उसके स्पिन बॉलिंग ऑप्शन ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी बैटिंग ऑर्डर। कोसाल परेरा को यहाँ पर श्रीलंकन लेके आए हैं, आपको पता है पिछले मैच में उनको चेंज किया गया था, वो परफॉर्म क्योंकि उन्होंने अच्छा एक स्टार्ट दिया था, लेकिन एक बड़ी इनिंग्स ड्यू है उनकी तरफ से। जैसे हम ओपनिंग डिपार्टमेंट में अपनी बात करें तो श्रीलंका जो बैटिंग है उस पर बड़ा दारोमदार होगा कि ओपनिंग डिपार्टमेंट बुमराह या दूसरे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको किस तरीके से खेलती है। लेकिन नवैस, अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे लीना से भी हम कर रहे थे बात, उन्होंने कहा कि जो स्कोर है, जो टारगेट स्कोर है, वो भी बहुत रोल प्ले करेगा आज के मैच में। आप क्या समझ रहे हैं कि क्या टारगेट दे सकता है जो भी टीम पहले अगर खेलती है? इंडिया बैटिंग करता है, यहाँ पर श्रीलंका बैटिंग करता है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर सच कोई इतना हाई स्कोरिंग तो कोलंबो की अगर आप बात करें वैसे हिस्ट्री की, तो वहां पर 250 230 लाइक नॉर्मली टोटल होता है, और इसको चेज करना इतना आसान नहीं होता। कोलंबो विकेट ज्यादा स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस को ज्यादा सपोर्ट करती है। आई गेस पहले कहीं जाके काफी अर्से पहले कोई 3-4 साल पहले मैथ्यूज ने यहाँ पर ही कुछ 6 या 5 खिलाड़ी आउट किए थे, लेकिन वो भी मीडियम पे से वेरिएशंस वाला बॉलर यहाँ पर ज्यादा कामयाब रहता है। जो स्लिंगिंग फास्ट बॉलर है श्रीलंका के, उन यंगस्टर हैं, आपको पता है श्रीलंका का बॉलिंग ऑप्शन में भी इंजरीज थी, पेस पर बैटरी उनकी मौजूद नहीं थी, फिर यंग गन्स यहाँ पर खिलाए, लेकिन उन्होंने परफॉर्म बहुत अच्छा किया श्रीलंका ने। श्रीलंका को बहुत लोग हल्की टीम लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि श्रीलंका ने लास्ट टाइम भी आपको याद है एशिया कप में अचानक एक पीक पकड़ी थी और वो एशिया कप जीत के वापस गए थे पाकिस्तान से, लेकिन वो एक लिमिटेड फॉर्मेट था। ये थोड़ा 50 ओवर्स का है, यहाँ पर दोनों टीम्स के ऊपर ऑब्वियसली प्रेशर होगा क्योंकि इट्स अ बिग गेम टुनाइट। लेकिन इंडिया और अगर श्रीलंका बैटिंग ऑर्डर की मैंने बात की, जैसे श्रीलंका को थोड़ा सा एक इशू ओपनिंग डिपार्टमेंट, लेकिन इंडिया का जो बैटिंग ऑर्डर, चाहे रोहित शर्मा को आप ले लें, चाहे उसके बाद आप विराट कोहली को लें, किया राहुल, तो इन लोगों ने राइट टाइम पे पीक किया, राइट टाइम पे फॉर्म में वापस आए हैं। चाहे वर्ल्ड कप थोड़ा सा भी टाइम उसमें 1-2 हफ्ता बाकी है, लेकिन इस टूर्नामेंट में राइट टाइम पे पीक कर चुके हैं वो। और अगर श्रीलंका को इनको अगर प्रेशराइज करना है तो एक तरीका कार वही होता है कि अगर आप जितनी जल्दी पावर प्ले में इनके 1 से 2 खिलाड़ी आउट कर देते हैं तो श्रीलंका की बॉलिंग में इतना कम है कि वो इनको रेस्ट्रिक्ट कर सके 250-240 स्कोर के अंडर। बिल्कुल सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।